आपने हल्दी बदली थी माँ? वो तुम्हारे शौहर को मारना चाहती थी, हमने सोचा वही मर जाए तो बेहतर है। वो तो अच्छा है कि वो मरी नहीं, उसे सारी जिंदगी अपनी बांधी बनाकर रखना है मुझे। इतनी आसानी से मर जाती तो मुझे बुरा लगता। चंद्रगुप्त ने उसे बचाकर ठीक किया। बहुत अच्छे से बचाया उसने उसे। क्या मतलब? जो आंखें ना होने पर ना देख पाए वो मजबूर होता है हेलेना, और जो देखकर भी ना देख सके वो बेवकूफ होता है। किस तरह से चंद्रगुप्त ने उसे बचाया, इस बारे में नहीं सोचा तुमने? सोचने का विषय है चंद्र। कोई है यहाँ जो तुम्हें बचाना चाहता है, परंतु नंदिनी को मारना भी चाहता है, और उसका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु कौन हो सकता है वो? चंद्रगुप्त। उसी ने बदली होगी ये हल्दी प्रतिशोध पाने के लिए। बदला लेने का तरीका देखा उसका? उसे जिंदा रखकर अपनी बीवी बनाकर बदला लेना चाहता है उससे। इसी बात का डर है हमें। लेकिन डर किस बात का है माँ? बदला तो जिंदा इंसान से ही लिया जाता है ना। रास्ते पर पड़े कांटे पर जानबूझकर कदम नहीं रखते हेलेना, उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, वरना वो कांटा जब पैर में चुभता है तो सिर्फ दर्द देता है हेलेना, और कुछ नहीं। तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है चंद्र। संगीत समारोह का अवसर है और नंद की पुत्री चुप बैठने वालों में से नहीं है। अच्छा ही है आचार्य, वो मृत्यु का खेल खेलना चाहती है और मुझे तो बचपन से ही मृत्यु का खेल खेलने का अभ्यास है। अब आनंद आएगा इस खेल में। सुनो, रानीवास के मुख्य गुप्तचर को संदेश भेजो, तुरंत मुझसे आकर मिले। आदेश आचार्य। नंदिनी के हर कदम पर दृष्टि रखना, और उसके शत्रुओं पर भी। न उसे कोई मार पाए और ना ही वो महाराज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच पाए। जी आचार्य। मुझे क्षमा कर दीजिए पिता महाराज, आपकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले पा रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। फिश खाना चाहती थी ना तुम? ये लो, खा लो और दे लो अपने प्राण। खा लो, कुछ ही क्षण लगेंगे तुम्हारे प्राण जाने में और सारे दुखों का अंत हो जाएगा। सोच क्या रही हो नंदिनी? खा लो। पिता महाराज के पास जाना चाहती हो तो जाओ। ना तुम प्रतिशोध ले पा रही हो, ना तुम जी पा रही हो। इस तरह घुट घुट के जीने से तो अच्छा है तुम अपने प्राण दे लो। ये लो और खा लो। फिर मत कहना कि तुम अपने पिता महाराज की पुत्री हो। मैं जानती हूँ नंदिनी, अगर मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम्हारे पिता महाराज एक अच्छे मनुष्य नहीं थे तो तुम्हें बुरा लगेगा, परंतु यही सत्य। वो केवल एक अच्छे पिता थे, अच्छे राजा नहीं, पर वो महान थे। अपने लोगों के लिए शत्रुओं का सामना करते रहे। नंदिनी, केवल तुमने ही अपने पिता को नहीं खोया, कई मगध वासियों ने जान दी, कई औरतों ने अपने पतियों को खोया, कई बेटियों ने अपने पिताओं को खोया। इस रानीवास में 17 रानियों समेत 300 महिलाएं हैं, सभी ने अपने पतियों को खोया है। पर तुम्हें क्या, मर जाओ और सबके सामने उदाहरण छोड़ जाओ कि तुम कायर थी। तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, तुम्हें क्या? नंदिनी, तुम अपने साथ साथ उनका भी अच्छा कर सकते हो। तुम रानी बनी तो वो सब स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी, परंतु अगर तुम प्रतिशोध का सोचती रही तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। मैं उस चंद्र से घृणा करती हूँ माँ, घृणा। विवाह करने के लिए प्रेम छोड़िए, किसी का सम्मान करना तो अवश्य है ना। मैंने भी सम्मान किया था तुम्हारे पिता का, प्रेम किया था उनसे, पर मुझे क्या मिला? छल। छल किया उन्होंने मेरे साथ और मगध के साथ। मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारे सुनने या ना सुनने से सत्य बदल नहीं जाएगा नंदिनी, किंतु यही सत्य किसी को आंकने के लिए सारा जीवन छोटा पड़ जाता है। किसे पता कल के पेट में क्या छुपा है। पर मेरी बात स्मरण रखना नंदिनी, भले ही तुम माँ चंद्र से घृणा करती हो, परंतु कब ये घृणा प्रेम में बदल जाएगी कोई नहीं जानता। नहीं माँ,
चंद्र से कभी प्रेम नहीं करूंगी। हाँ, परंतु मेरे चंद्र से विवाह करने पर अगर मगध की स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं, तो फिर मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तो फिर इस विवाह के लिए तैयार हूँ। आचार्य, ये तो कौशल नरेश प्रद्युम्न है, और ये उत्कल राज मंजमणि और ये काशी राज ब्रह्मदत्त है। इनमें से कुछ राजा महापद्मानंद के मित्र हैं, अर्थात हमारे शत्रु। अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं नहीं राजन, राजनीति में शत्रुता और मित्रता किसी व्यक्ति से नहीं, उसकी शक्ति और उसके स्थान से होती है। आज शक्ति आपके हाथों में है, आप मगध नरेश हैं, इसलिए ये सब आपके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। राजा हो, राजा की भांति बैठो चंद्र। तुम्हें उठकर स्वागत करने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं सामने आकर प्रणाम करेंगे। अंततः मगध नरेश का विवाह उत्सव है महाराज। आइए आइए श्रीमान। वाह राजमाता, कितने अच्छे आभूषण चुने आपने अपनी बहुओं के लिए। क्यों ना चुनती, बहू भी तो बेटी होती है। जैसे छाया के लिए चुना था, वैसे तुम दोनों के लिए चुना है। हेलेना, क्या सोच रही हो? यही सोच रही थी कि आपकी सोच कितनी ऊंची है। आप अपनी बहुओं को भी बेटी जैसे समझते हैं। आज संगीत उत्सव है चंद्र का। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी बहुएं दोनों सबसे अधिक सुंदर दिखे। राजमाता, इन दो थालों में क्या है? राजमाता मैं दरबार में हूँ, यहाँ मैं सबकी माँ हूँ। जैसे छाया मुझे माँ बुलाती है, आज से तुम दोनों भी मुझे माँ बुलाया करोगी। माँ, बताइए ना इसमें क्या है? इन थालों में वो आभूषण और वस्त्र है जो हमने नंदिनी को भेंट देने के लिए चुना है। ये थाल को तुम दोनों लेकर जाओगी उसके पास। सुहागनों का हाथ लगता है तो शुभ होता है। पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा हेलेना। तुम पटरानी हो। विवाह के बाद नंदिनी छोटी रानी बनकर इस महल में आएगी। चाहे जो हो जाए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और हाँ, वो रानी नहीं है। महल में आने के बाद भी वो केवल एक दासी बनकर रहेगी। इसीलिए मैं उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं माँ, मैं लेके जाऊंगी ये सब नंदिनी के पास। हेलेना जाएगी और अपने हाथों से नंदिनी को तोहफा देकर आएगी। ये सब क्या है माँ? हमने कहा तुम जाओगी। रानी मूरा सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, महाराज की माँ भी है। उनकी बात आइंदा अदब से मानना सीखो। ठीक है माँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी। आप सब अपने कक्ष में जाकर तैयार हो जाइए। इनके आभूषण इनके कक्ष तक पहुंचा दो। आप भी तैयार हो जाइए रानी साहिबा। हेलेना जाएगी और नंदिनी को गहने देकर आएगी। ये सब क्या है माँ? जैसा कहती हूँ वैसा करो हेलेना, वरना एक पटरानी का औधा क्या, एक नौकरानी का औधा भी नहीं रह जाएगा तुम्हारा इस महल में। तुम्हारे शौहर की तीसरी बीवी आने वाली है। एक बचपन की दोस्त है, दूसरी जिंदगी भर की दुश्मन। कहीं इस दोस्ती और दुश्मनी के बीच
तुम्हारा नाम ना फना हो जाए हेलेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त को राजा मैंने बनवाया है। बेशक, पर मगध में राजा हुकूमत करते हैं, रानी नहीं। इसलिए जाओ और ये तोहफे नंदिनी को देकर आओ और कोशिश करो कि आगे से तुम उसकी सबसे नजदीकी दोस्त बनकर रहो। दोस्त? मैं और उसकी दोस्त बनकर रहूं? वो मेरी दुश्मन है माँ। जानते हैं हम, पर तुम ये जान लो कि दुश्मन को मारने के लिए सबसे बेहतर तलवार दोस्ती की होती है हेलेना। दुश्मन को हमेशा अपने करीब रखो ताकि उस पर नजर रख सको, ताकि उसे खत्म कर सको जब चाहो तो। ठीक है माँ, मैं वहां जरूर जाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।